नमस्कार, हिंदनामा न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर रीवा से। पति ने अपने ही परिवार पर किया हमला, बेटे की मौत, पत्नी और बेटी गंभीर। चारित्र संदेह पर पति ने पत्नी, बेटा और बेटी पर किया धारदार हथियार से जानलेवा हमला। बेटे की मौत जबकि पत्नी और बेटी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, उपचार शुरू। रीवा जिले के डभौरा थाना क्षेत्र से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां पर चरित्र संदेह के चलते एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी, बेटे और बेटी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के दौरान चीख पुकार मच गई। शोर शराबा सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। वारदात के बाद ग्रामीणों को देखकर वारदात को अंजाम देने वाला पति मौके से भागने लगा, जिसके बाद गांव के लोगों ने दौड़कर उसे दबोच लिया। बता दें, स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद घायल महिला और उसकी बेटी को रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया, जहां पर दोनों जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। दिल दहला देने वाली यह वारदात रीवा जिले के डभौरा स्थित छिपैया गांव की है। यहां पर रहने वाली सीमा चर्मकार के पहले पति की मौत हो चुकी थी। पहले पति से उसकी एक बेटी और एक बेटा था। सीमा के पहले पति की मौत के बाद सीमा की शादी छिपिया गांव में रामबली चर्मकार से कर दी गई और सीमा का बेटा बेटी भी उनके साथ रहने लगे। शादी के कुछ समय बाद से ही रामबली सीमा पर चरित्र संदेह करने लगा और इसी बात को लेकर वह आए दिन उसे प्रताड़ित भी करने लगा। घायलों के परिजनों ने बताया कि बीते शनिवार की रात तकरीबन 11 बजे के आसपास रामबली शराब का सेवन करके घर पहुंचा था। उसने एक बार फिर पत्नी पर चरित्र संदेह का लांछन लगाया, उससे विवाद करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि पति रामबली ने पास में ही रखे सब्बल से पहले पत्नी, बेटे और बेटी पर जानलेवा हमला किया। इसके बाद हंसिये से फिर तीनों पर वार करके उन्हें घायल कर दिया। घटना के बाद चीख पुकार मच गई। शोर शराबा सुनकर ग्रामीण भी घटना स्थल पर पहुंचे। वारदात के बाद ग्रामीणों को देखकर रामबली भागने लगा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसको पकड़कर पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। वारदात में पति के हमले से घायल पत्नी और बेटी खून से लथपथ घर पर पड़ी हुई थी, जबकि बेटे की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस की टीम ने घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद तत्काल उन्हें रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां पर दोनों की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। पुलिस का इस सारे घटनाक्रम मामले में कहना है कि डभौरा थाना क्षेत्र के ग्राम छिपिया में एक घटना हुई। यहां पर रहने वाले रामबली नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों पर हमला करके उन्हें घायल किया, जिसमें बेटे की मौत हो गई, जबकि पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल है। दोनों का उपचार रीवा के संजय गांधी अस्पताल में किया जा रहा है। एडिशनल एसपी विवेक कुमार लाल ने बताया कि आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला पंजीबद्ध कर घटना की जांच की जा रही है। पूजा चर्मकार इसका पति मारा है सर। छोटे छोटे बच्चन के गाड़ी लगाते थे, तो बच्चा भी रहे तो कह दिया कि तुम कहाँ जाओगे, लल्ला दूसरा पति है इसके। पहला पति खत्म हो गए थे, दूसरे जगह कह दिए थे। तो दूसरे जगह जब गई तो पति आता थे तो कहते तो इसको राखे हो, इसको राखे हो, यहीं की खातिर मार दिया। ये दूसरी पत्नी है? हाँ, दूसरी। उनके ऊपर शंका करता? हाँ, शंका करता था सर। बच्चों को मारा? बच्चा को मार दिया। बच्चों क्या नाम है? बच्चों को रागनी चर्मकार, रावेंद्र चर्मकार, इनका क्या नाम है? सीमा चर्मकार। ये घटना कब हुई है? ये 10 बजे भय है सर। ये घर ही मारा? मैं घरे में हम बच्चे दूर रहा रहन, गाँव में ही चिपिया में रह रहे हैं, बस्ती में। बच्चे की मौत हाँ तो डभौरा थाना अंतर्गत ग्राम छिपिया में एक घटना घटित हुई है, जिसमें रामबली वर्मा द्वारा अपनी पत्नी और 2 बच्चों को घायल किया गया था, जिसमें से एक बच्चे की मृत्यु हो गई है। पत्नी और बच्ची को इलाज के लिए रीवा रेफर किया गया है, जिनका इलाज कराया जा रहा है। आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है और अपराध पंजीबद्ध करके इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है।